बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका गेम क्या जबरदस्त थ्रिलर हुआ है इस एशिया कप में, जो मैच 5 था। और इसी के साथ जी हाँ, बांग्लादेश इस एशिया कप 2022 से बाहर हो चुकी है। बिल्कुल लगातार 2 हार के बाद, पहले अफगानिस्तान और अब श्रीलंका के हाथों हार मिलने के बाद। लेकिन डेफिनेटली एक जबरदस्त कॉन्टेस्ट दोनों टीमों के बीच में देखने को मिला है। और जो राइवलरी मैच से पहले काफी चल रही थी, काफी वॉर ऑफ वर्ड्स चल रहे थे, वो अब इस हार के बाद और ऊपर से नॉकआउट हो गए हैं एक टीम के हाथों। तो डेफिनेटली अब ऐसा लग रहा है कि जो आने वाला फेस है, आने वाले वक्त में श्रीलंका बांग्लादेश के मैचेस में कुछ ज्यादा ही हमें देखने को मिलेगा। खैर, आज की मैच की बात करें तो इतना पता था कि ये मैच हाई स्कोरिंग तो जरूर होगा, क्योंकि इसी ग्राउंड पर इंडिया और हांगकांग का मैच भी हुआ था, जहां पर ढेर सारे रन बने थे। तो इस मैच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर श्रीलंका ने बांग्लादेश ने बैटिंग की। श्रीलंका टॉस जीता, पहले बॉलिंग का फैसला लिया, फैसला बिल्कुल सही था। बांग्लादेश ने जब बैटिंग करने के लिए उतरे तो फर्स्ट हाफ में यानी शुरू के 10 ओवरों में क्या आपको लग रहा है कि उनका स्कोर ठीक ठाक था? नहीं, बिल्कुल। और जिस तरीके से शुरुआत हुई तब लगा कि शायद स्कोर इतना पहुंचेगा नहीं जितना 10 ओवर में आपके पहुंच गया। और उसका ऑल क्रेडिट जाता है आपका मेहदी हसन मिराज और शाकिब अल हसन पर, जिन्होंने एक बेहतरीन थोड़ी सी पार्टनरशिप दी इस 10 ओवर के बीच में, जो स्कोर पहुंच पाया 85 पे 3। जी हाँ, सबीर रहमान जल्दी आउट हो गए 5 रन के स्कोर पर। मुशफ़िकुर रहीम भी चलते बने 4 रन के स्कोर पर। और लेकिन मेहदी हसन मिराज जो पहली बार ओपनिंग आया यहाँ पर ट्राई किया गया, तो पेयर ट्राई किए गए नए, और ये 13वें या 14वें पेयर हैं पिछले 1-1.5 साल में बांग्लादेश के लिए। बहुत ज़्यादा पेयर चेंज हो रहे हैं बांग्लादेश में। तो मेहदी हसन मिराज ने बहुत अच्छा काम ज़रूर किया ओपनिंग आके, जबकि वो कभी उनको ओपनिंग खेलते हुए नहीं देखा T20 क्रिकेट में। और डायरेक्ट ओपनिंग आकर 38 रन मारना, इतनी तेज तरार इनिंग, अच्छी पिच पर भी उन्होंने बैटिंग की और बहुत ही अच्छे शॉट्स लगाए और रन्स भी किए और 38 रन बनाकर वो आउट हुए। और 10 ओवर में 85 पे 3 ये स्कोर था बांग्लादेश का फर्स्ट हाफ में बांग्लादेश के लिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 85 रन बनाए टीम ने, और 85 रन ठीक ठाक, आप बिल्कुल अच्छे कह सकते हैं कि एक अच्छे विकेट पर खत्म किया, क्योंकि उससे ही एक दिन पहले आप मैच देखें तो इंडिया के 70 रन पर एक विकेट था 10 ओवर में, तो 85 पे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर एक जरूर निकल कर नजर आ रही है, वो है विकेट्स। यहाँ पर 3 विकेट टीम ने इंपॉर्टेंट खो दिए थे और बड़े विकेट उसमें से खो दिए थे, और उसमें से साकिब अल हसन का भी विकेट एक मौजूद था। तो 10 ओवर में 85 रन 3 विकेट था। अब देखना था कि अगले 10 ओवर में टीम कितना गियर अप कर पाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सेटिस्फैक्ट्री गियर बदल पाई अगले 10 ओवर में, खासकर देखते हुए कि पिच खूब सारे रन कह रही है कि आओ और लूट के ले जाओ? नहीं, जरूर जी हाँ। देखिए, बांग्लादेश ने रन्स तो जरूर किए। अगर आप देखेंगे सेकेंड हाफ को तो यहाँ पर 98 रन बने। आफिफ हुसैन ने 38 रन बनाए, आपके महमूदुल्लाह ने 27 रन की पारी खेली, आपके मुसद्दिक हुसैन ने बहुत बेहतरीन 9 बॉलों में, जो अफगानिस्तान के खिलाफ वो लोन वॉरियर रहे थे अकेले बांग्लादेश के लिए, यहाँ पर भी उन्होंने 9 बॉलों में 24 रन बनाए। तस्कीन अहमद ने भी एक बाउंड्री लगाई थी एक लास्ट में ऑफ साइड की तरफ, जो लंबा छक्का मारा था उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा शॉट था। तो 10 ओवर में 98 रन बने हैं और 4 विकेट यहाँ इस फेस में बांग्लादेश गिराए जरूर है। अब 2-3 रन आप ऊपर नीचे कह सकते हैं कि हो गया या नहीं, लेकिन जहां तक लगता है कि हाँ, स्कोर अच्छा कर दिया। 183 for 7 आफ्टर 20 ओवर्स, ये स्कोर लीड कर रहा था बांग्लादेश का, जिसमें कि बहुत अच्छा क्रेडिट बांग्लादेश के बैट्समैन ने, मेहदी हो, आपके महमूदुल्लाह हो, अफीफ हो, मुसद्दक हो और शाकिब थोड़ा बहुत 24 रन, लेकिन बॉलें थोड़ी ज़्यादा ले ली, 22 बॉलों में 24 जरूर मारे, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। लेकिन सब बैट्समैन की कलेक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से बहुत शानदार 183 for 7 बांग्लादेश पहुंचा। बिल्कुल, तो बिल्कुल स्कोर ठीक ठाक था, इसमें कोई दरार नहीं है। 180 आपने T20 में क्रॉस किया है, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी बॉलर्स के पास कुछ नहीं है, काफी अच्छा खासा स्कोर है। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की बॉलिंग की बात करनी होगी कि काफी रन्स के लिए सब जरूर गए हैं और काफी मुश्किल था यहाँ पर बॉलिंग करा पाना, लेकिन सब रन्स के लिए। लेकिन इसी बीच में एक वो बॉलर कौन से हैं जो फिर भी बहुत इकोनॉमिकल और इफेक्टिव बॉलिंग करा कर निकल गए? बिल्कुल, तिक्षाना जी हाँ, बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 23 रन दिए, 1 विकेट उनके नाम रहा। बाकी आपके जो डेब्यूटेंट थे, जी हाँ, मैं मधु शनाका, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर में 26 रन 1 विकेट लिया। और लेकिन उसके बाद चरित्र श्रीलंका हो, असीता फर्नांडो हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित हुए। वरुण हसरंगा
इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस T20 में हो जाता है, क्रिकेट में कभी आप ऊपर नीचे हो जाता है। 4 ओवर में 41 रन दिए उन्होंने, तो बांग्लादेश ने अदर बॉलर्स की काफ़ी ज़्यादा ठीक से इस पिच पर जो फायदा उठाना चाहिए था बांग्लादेश को, वो उन्होंने बखूबी उठाया। बिल्कुल, और हसरंगा ने कहीं ना कहीं क्रूशियल विकेट्स भी लिए हैं। नहीं, जरूर, तो ट्रेंड बीच में लगता गया ब्रेक, वरना और मुश्किल हो जाती श्रीलंका के लिए। खैर, यहाँ पर अगर बात करें अब चेस के बारे में, तो 184 टीम को चेस करने थे, बिल्कुल भी आसान नहीं था। और श्रीलंका की शुरुआत, जहाँ तक मुझे लग रहा है, शुरू के 10 ओवरों में इतनी अच्छी नहीं रही, अगर हम विकेट टैली की बात करें। बिल्कुल, और अगर देखें विकेट टैली को देखा जाए, रन्स को भी देखा जाए, पार्टनरशिप हुई, पहले विकेट लिए 45। बिल्कुल, पथुम निशंका और कुशल मेंडिस आए, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप दी, लगा कि शायद इसको तो बहुत ज़्यादा पहुंचेगा, लेकिन क्रिकेट है, बहुत तेज चेंज होता है। और जैसे ही पहला विकेट गिरा आपका पथुम निशंका का, उसके बाद सीधा टीम लड़खड़ाई 10 ओवर में और 80 पे 4 हो गई, जहां 45 पे पहला विकेट गिरा था। और बहुत पीछे आ गई श्रीलंका। अचानक आपके गुणाटिलाका आउट हो गए, भनोका राजपक्सा आउट हो गए, चरिता सलंका तुरंत आउट हो गई, लगातार विकेट अंतराल में गिरते चले गए और टीम इस देखते देखते 80 पे 4। और कुशल मेंडिस वहाँ जमे हुए थे, थोड़ा खेल रहे थे, अच्छे शॉट दिखाए उन्होंने, चौका छक्का बाउंड्रीज लगाई, और शाकिब के ओवर में काफ़ी रन बटोरे कुशल मेंडिस ने। तो 80 पे 4 10 ओवर श्रीलंका शुरू के 10 फेज में बहुत ज़्यादा पीछे आ गया। बिल्कुल, आप देखेंगे अगर बांग्लादेश का, तो वो थे 85 रन पर 3 विकेट थे। यहाँ पर श्रीलंका 80 पे 4, रन भी 5 रन कम थे और 1 विकेट भी ज्यादा था। और लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी, कुशल मेंडिस क्रीज पे टिके हुए थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो अकेले नहीं थे, उनके साथ उनका लक भी था। जी हाँ, 4 बार वो आउट होने से बचे हैं। एक कैच उनकी छूटी आसान सी कीपर के द्वारा, उसके बाद वो जिस बॉल पे कैच आउट हो गए, वो बॉल नो बॉल निकली, एक रन आउट मिस हो गया, और एक कैच में अपील ही नहीं, एक कैच पे अपील ही नहीं की गई, जबकि और ना किसी ने रिव्यू मांगा, और कीपर को भी लगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ सुना है। खैर, अगले फेज की बात करते हैं। एंड अगले फेज में आपने कहा कि 10 ओवर में 80 रन हो गए थे, तो उसके बाद 104 रन चाहिए थे 60 बॉलों में। कहां तक आपको लग रहा है कि जो चेज है वो नेक्स्ट 10 ओवर में सही जा रहा था, या फिर नहीं, पूरा डी पटरी होता हुआ नजर आ रहा था एक वक्त पे, लेकिन फिर वापस कम बैक किया? नहीं, बिल्कुल, देखिए जब पार्टनरशिप अचानक एक बिल्डअप होना शुरू हुई, और थोड़ा सा यहाँ बॉलिंग भी अनडिसिप्लिन हुई है बांग्लादेश की, थोड़ा सा नो बॉल, थोड़ा एक्स्ट्रास गए हैं, थोड़ा इस पर भी काफ़ी ध्यान नहीं दिया गया बांग्लादेश की तरफ से, और इसका फ़ायदा श्रीलंका ने बखूबी उठाया है। कुशल मेंडिस और आपके दर्शन सनाका कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, फिर से बहुत बेहतरीन वो T20 में कर रहे हैं इस वक्त श्रीलंका के लिए। 50 अबव की पार्टनरशिप हुई आपके 5वें विकेट के लिए, और ये बहुत क्रूशियल पार्टनरशिप हुई, साबित हुआ ये श्रीलंका की जीत में। और आपके 60 रन बनाकर इस कुशल मेंडिस ने इनिंग खेली, उसके बाद आखिरकार वो आउट हुए। 15वें ओवर में जाकर वो आउट हुआ, और बहुत शानदार इनिंग उन्होंने खेली इसी बीच में चौके छक्कों के साथ। लेकिन उसके बाद अचानक से एक विकेट का थोड़ा सा पतन चालू हुआ, आपके वरुण हसरंगा अचानक आउट हुए। उसके बाद शनाका ने कोशिश करी रन्स को बनाने की, रन्स को मारने की, एक स्ट्राइक रेट को अप करने की, लेकिन उसके बाद वो भी, जी हाँ, यहाँ पर भी मैच थोड़ा बहुत चेंज होता हुआ नजर आया। 45 के स्कोर पर वो भी पैवेलियन लौट गए थे। उसके बाद 10 ओवर की बात करें आखिरी के, तो 104 रन श्रीलंका ने बनाए, जबकि 10 ओवर भी नहीं, सिर्फ 9.2 ओवर खेले। ये बेहतरीन चेज जो कि चंद्रिका करुणांतरे ने भी लास्ट में जो पेस कवर किया, मारा, बेहतरीन था, जो फिनिश किया मैच को। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्रीलंका ने ये मैच आखिर के 9.2 ओवर में 104 रन बने और 4 विकेट। बिल्कुल, तो श्रीलंका के लिए कई यादगार जीतों में से एक होगा ये चेस करते हुए T20 क्रिकेट में, इसमें कोई दरार नहीं है। एंड प्रेशर में बांग्लादेश बहुत दिख रही थी जब वो 183 चेस करने के लिए उतर रही थी, क्लियरली नजर आ रहा था। फील्डर्स की बॉडी लैंग्वेज में देखते हैं हम, हमेशा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, थोड़े से ओवरफ्लो में बह जाते हैं। उसी में कहीं ना कहीं बॉलर्स ने कुछ गलतियां जरूर की है, बॉलर्स ने कुछ रफ बॉल्स दे दी हैं, प्रेशर बहुत आ गया था बॉलिंग डिपार्टमेंट में। कौन आपको लग रहा है कि कौन से 2 ऐसे बॉलर हैं जो बेहतर करते तो शायद टीम का रिजल्ट बांग्लादेश के फेवर में हो सकता था? मैं तो कहूँगा कि फिज को साथ देना चाहिए था, फिज को जरूर साथ देना चाहिए था। वहाँ पर 4 ओवर में 32 रन, 1 विकेट लिया है, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप बहुत ज़्यादा आप लीग खेले हुए हैं, तो ये परफॉर्मेंस कोई कहेगा कि क्या बोल रहे हो, क्या बकवास बात कर रहे हो, ऐसा है वैसा है, और भी बॉलर है उनको भी देखो। नहीं, आपके एक्सपीरियंस बॉलर कैसा कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। आप मैच देखिए,
मैच बहुत इंपॉर्टेंट था, डू और डाई मैच था। यहाँ पर जो आपकी टीम में 4-5 एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं वही काम आते हैं। वो यंग प्लेयर आप चल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन यंग प्लेयर को संभालना, उनको देखना, हर बॉल पर देखना। फिश के पास भी एक्सपीरियंस था लेकिन वो कर नहीं पाए। 4 ओवर में वो अगर और ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते, और ज़्यादा प्रेशर बना पाते टीम पर तो बहुत था। और बाकी तो नो बॉल वो सब तो खैर बांग्लादेश ने इतनी बड़ी एरर की कि उसका फायदा बहुत बेहतरीन उठाया श्रीलंका ने। बिल्कुल, और श्रीलंका पहुंच गया सुपर 4 में। बांग्लादेश हो गया एशिया कप 2022 से बाहर। अब बारी है आज के मैच पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग की। जो जीतेगा वो सुपर 4 में और जो हारेगा वो बाहर होता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग मैच है, देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन इस एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। वॉर ऑफ वर्ड्स बहुत हुए, लेकिन जब ऑन फील्ड की बात आई तो श्रीलंका इस थ्रिलर मैच में बाजी मारने में कामयाब रहा। ऑल थैंक्स टू श्रीलंका। सबसे पहले तो काम रहा और दूसरी बात चेज में भी उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि लगातार आपको एशिया कप के पोस्ट मैच एनालिसिस लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। इंटरेस्टिंग डेज में आपका एनालिसिस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। प्लीज एफर्टली वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।